नहीं, जैसे जैसे बढ़ने लगेगा मैं फोन पे बात भी नहीं कर सकता, लेकिन अभी में टाइम लगता है, बहुत टाइम स्पेंड हुआ एंड ऑल। उसके बाद फिर 19 आया और 19 के बाद फिर 20 आया। 19 से ही थोड़ा सा मैं बेरिश था टू वेरी फैन, ट्रस्ट मी। मैंने जितने सारे चीजें देखा हुआ है, पैसा एक्चुअली अगर बनता है शॉर्ट टर्म में, पैसा बनता है, बड़ा पैसा अगर बनता है वो सेलिंग मार्केट में बनता है। ओके, बहुत क्विक सेलिंग आती है, क्विक सेलिंग आती है, एग्जैक्टली। सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, पैनिक इज ऑलवेज, क्योंकि इट्स अ सिंपल थिंग। अगर लेट से आप तंदुरुस्त हो, चल रहे हो एंड ऑल रहे हो, पता नहीं कल सुबह क्या होगा, इट्स सेम चीजें मार्केट के अंदर पैनिक तेजी से होता है। तो मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे सेल करना है, मेरा माइंडसेट ये था कि नहीं, ज्यादा क्वांटिटी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, कम क्वांटिटी बाइंग के लिए रहेगा। 19 हुआ, फिर 20 के टाइम पे 20 इज एक्चुअली टर्न अराउंड पीरियड फॉर मी, क्योंकि 20 में जब पैनिक हुआ नहीं था और बजट आई थी, बजट में मैंने आई थिंक 12 लाख वर्थ ऑफ पुट खरीदे थे, 12 लाख वर्थ ऑफ। ओके, क्लास भी चल रहा था मेरा उस दिन, तो मैंने रख लिया था, सैटरडे में था, मैंने रख लिया था। सेम डे पे सबको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इन द सेंस, मैंने ये नहीं बोलता कि आपको ट्रेड करना है, मेरे को देखकर आप सीख सकते हो कैसा होता है। मेरा मोटिव होता है कि नहीं, हाँ मैं लॉस भी करूंगा तो आपको देखना पड़ेगा, प्रॉफिट भी होगा। तो उस टाइम उस दिन अच्छा हुआ, उस दिन प्रॉफिट भी मतलब 8-9 या ऐसे में प्रॉफिट में क्लोज है, क्योंकि सेम डे में नेक्स्ट 3 दिन तक मार्केट ऊपर गया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि नहीं, जितना मैंने कमाया था मार्केट से, वापस मार्केट ऑलमोस्ट 70-80% चला गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, हर जगह लॉकडाउन, लॉकडाउन मतलब चाइना ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, लॉकडाउन होने का चांसेस है। मैं बोला कि नहीं, इतना ही न्यूज काफी है मार्केट के लिए, तो ये गिर क्यों नहीं रहा? आप समझ गए? और मेरा गिरने का मतलब था, और उस टाइम पे टेक्निकल पैटर्न भी जो मुझे दिख रहे हैं, 5-6 पॉइंट का फॉल में देख रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे वीडियो भी बनाया था मैंने कि नहीं, 5-6,000 पॉइंट कैन फॉल इन द मार्केट टेक्निकल के हिसाब से। 30,000 अगर ब्रेक किया तो 22,000 के नीचे मार्केट जा सकता है, या फिर यहां तक आ सकता है आज पर प्रीवियस ये। तो मैंने सोचा कि नहीं, 2,000 पॉइंट भी गया तो काफी हो गया। और मेरा टारगेट था उस टाइम पे सीआर बन चुका था कि नहीं, ये सीआर होगा तभी मैं निकालूंगा, नहीं तो नहीं निकालूंगा। और 3 दिन तक पैसा गायब हो गया, मतलब और आई थिंक 3-4 लाख कुछ बचे होंगे। फिर पैसा अब तक का गायब हो गया? नहीं, मतलब हाँ, जो मैंने कमाया था, मैंने बोला ना कि नहीं, जैसे जैसे होता है ना, आप क्या होता है मार्केट के अंदर यू नो कि ना आप क्या रिस्क ले सकते हो। कुछ प्रॉफिट्स थे, कुछ यहाँ से भी इनकम था, तो मैं सोचा कि नहीं चलो एक बार लेते हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास 100 रुपए है, मैं एक्सलेट कैसे करता हूँ। 100 रुपए है, मेरा पहला प्राइमरी फोकस होता है 100 का 110 या 120 बनाना है, उतना मेरा टारगेट होता है। मेरा 500 तक टारगेट नहीं होता, 110 से 120 या 130 बनाना है। जब 130 बन जाता है, 30 रुपए में बहुत रिस्की वाले ट्रेड लेता हूँ। मुझे पता है आप इतने सारे, पूरा रिस्की वाले ट्रेड लेता हूँ। ये जो 30 रुपए रहता है, इससे मैं सोचता हूँ कि नहीं 200-300 बने। कभी कभी नहीं बनते, जैसे यहाँ पे नहीं बना, और जिस दिन बन जाते हैं ये अमाउंट फिर मेरे पास 500 हो जाता है, और 500 के ऊपर मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर मैं बेस कैपिटल हो गया 500 के ऊपर फिर मेरा फोकस रहता है कि अगर रिस्क लेना है तो 500 से थोड़ा सा ऊपर निकल जाए। क्योंकि अगर मैं सोचूंगा 100 का 200 करूंगा, 200 का 300 करूंगा, साइकोलॉजी विल नॉट गोइंग टू कंट्रोल। जिनके पास 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 लाख है, या मतलब 10-15 एक अच्छा कैपिटल है, वो सोच सकते हैं कि नहीं हाँ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चला जा, मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न, स्केलेबिलिटी भी कम करके परसेंटेज ऑफ रिटर्न पे काम करे। तो मेरा वहां पे वो फोकस नहीं था, क्योंकि कपल ऑफ लाख था, तो मैंने गया। फिर मुझे याद है जिस टाइम पे लॉकडाउन आई थिंक स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था, जिस टाइम में 30,000 ब्रेक किया मार्च के एंड पे या मार्च के स्टार्टिंग में, मैंने 2 लाख और तो पुट खरीदा, दैट टू के लिए 20 के एवरेज पे, और मैंने 600 पे बेचा। ओके, दैट टाइम ठीक है 600 में बेचा। उसके बाद मैंने वो 2000 के ऊपर जाके लिक्विडेट हो गया था। मतलब इतना होल्ड करके अगर रखता तो वो पैसे बहुत बड़े बन चुके होते। उसके बाद एवरीडे आके मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया, दैट टू हाई रिस्क ट्रेड्स लाइक 3 लाख 4 लाख और इसके में, और 2 लाख का 60 बन गया विद इन स्मॉल टाइम। नॉट मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इट विल बी वेरी स्मॉल टाइम। और मुझे पता है कि नहीं, फिर जिस हिसाब से मार्केट सेलिंग हो रही थी, मुझे पता है कि नहीं इशू यहाँ होने वाली है मेरे साथ। अगर मैं कैपिटल को प्रिजर्व नहीं किया तो ये मैं गवा दूंगा, मुझे समझ में आ गया था। जिस हिसाब से आ रही थी, क्योंकि मुझे याद है सर्किट लगा, एक दिन सर्किट लगा, सर्किट जब खुला मार्केट हायर अपर सर्किट के आसपास पहुंच गया था एक दिन, तो इतने वोलेटिलिटी में समझ में आया था कि नहीं इशू होगा। फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे थे, डैम क्रेजी। मतलब वीक तो उस टाइम पे आई थिंक 60-70 के आसपास पहुंच गए थे, तो शायद 80 तक जाके आया। हाँ, उस टाइम पे एट द मनी पे 700-800 रुपए के प्रीमियम मिल रहे थे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। मतलब दूर भी चले जाओ ना तो भी कोई इशू नहीं है। तब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया जो ट्रेडिशनल ऑप्शन सेलिंग होता है, स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, दूर का बेचना कुछ हो गया, मैंने स्टार्ट किया। ओके, साइड बाय साइड क्या होता है ना,
मेंटेलिटी तो ऑप्शन बाहर का है ना, 2 लाख से 60 बना या इतना बना, मेंटल तो यहाँ पे है। यहाँ पे गियर स्विच करने के लिए वो मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ जब मैं आने लगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तब मुझे लोगों ने मतलब हर जगह ये था कि नहीं, यू हैव टू स्टे आउट ऑफ द, मतलब थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम नहीं करना है आपको काम करना है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ज्यादा टाइम आप सही रहो, पैसा बनेगा वहां पे, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम नहीं कर सकते। ये मेरे को ना बहुत चुभने लगा, और फिर मैंने बोला कि नहीं, देखा जाएगा, प्रॉफिट बना है यहाँ पे मैंने बनाया, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। स्टारनेस ट्रायंगल कुछ दिन तक किया, अच्छा प्रॉफिट बना, जैसे 10-15 लाख ऐसे बन गए, क्योंकि उस टाइम पे मार्जिन इतनी मिलती थी, 10 लाख में आप 40-50 लाख का ट्रेड ले लेते थे, प्रीमियम ज्यादा है तो उस टाइम पे पैसा बनना स्टार्ट हुआ और करोड़ में पहुंच गया अकाउंट। 2020 में लाखों से स्टार्ट हुआ था, करोड़ में पहुंच गया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, पैसे को प्रिजर्व करके रखना है किस तरीके से। फिर मैं थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड सोचने लगा। फिर मैंने थोड़ा सा एट द मनी, इन द मनी ये आने लगा, क्या होता है देखेंगे, लॉस होगा तो लॉसेस से जाएगा, देखेंगे। फिर मैंने देखा, मतलब इतना अच्छे से एक्सीलरेट हुआ कि नहीं, उस साल में 3 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट में क्लोज हुआ, जबकि लाखों से स्टार्ट हुआ था अकाउंट। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, चलो अभी तो हो चुका है, सेम मेंटेलिटी से फिर मैंने गया। तो मैंने ऐसा कर दिया इसको